So friends, today we will learn about plan for a quality system. Previous chapter we learn about what is quality plan और what is the element of quality plan. अब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जा रहे हैं क्वालिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने तो हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा क्वालिटी सिस्टम इम्प्रूव होगा. ओके, तो इसमें जो लिस्ट आउट मैंने किया है एक बार रीड करते हैं, फिर ये वन बाई वन करके समझेंगे. स्टेबलाइज ए क्वालिटी पॉलिसी, डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, define responsibilities, stabilize quality management system, identify problem areas, prepare quality improvements program, implement program, monitor progress, ऑडिट एंड रिव्यू इफेक्टिवनेस. इतने सारे पे हमें इम्प्लीमेंट करना है अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने जा रहे हैं तो ओके, या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो बात करते हैं स्टेबलाइज ए क्वालिटी पॉलिसी. So a clear written quality policy should be issued by the operation manager या quality manager. एक क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए और ये डिस्प्ले होना चाहिए रिस्पेक्टिव एरिया में. ओके, डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स. The objectives of the quality management system program should be set down in some details. क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे पास डिफाइन होना चाहिए और डिस्प्लेड होना चाहिए और आपके पास रिकॉर्डेड होना चाहिए. क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको हम कैसे अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, वो मॉनिटरिंग सीट भी आपके पास होनी चाहिए. डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस काम को कौन कर रहा है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिकॉर्डेड होना चाहिए. ये क्वालिटी मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर के अंडर आता है और ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड होना चाहिए. क्वालिटी मस्ट बी द डायरेक्ट ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मैनेजमेंट. A point person as a quality manager prepare the all chart and should be recorded for the audit purpose. Next, stabilize quality management system. The requirement of the customer and the organization must be met and the system in term of specific procedure, method and work instruction clearly defined. Okay, तो ये हो गया आपका stabilize a quality management system. आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज़, ये क्या है, रेगुलर ऑडिट्स ऑफ द ऑपरेशन एरियाज़ विल लीड टू कंटिन्यूअस अपडेटिंग ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. अगर हम कंटिन्यू ऑडिट कर रहे हैं, कंटिन्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे को जो प्रॉब्लम्स एरिया है वो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा. सो आपको क्या है देखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करके रखना है. नेक्स्ट, प्रिपेयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स प्रोग्राम. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स प्रोग्राम एक्टिविटी आपको करना है, जैसे हम कभी कभी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं. सो वो करने से भी हमारा होता है. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट प्रोग्राम. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट प्रोग्राम? मीन्स इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड द कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़. Implementation also required, implementation program should be there and continuous monitoring should be there. Monitor progress. The quality improvement program should be kept to the agreed timetable. Monitoring जो प्रोग्रेस कार्ड हमारे पास होना चाहिए, सब जो भी प्रोसेस है, जो भी काम है प्रॉपर फ्रेमवर्क, टाइम फ्रेमवर्क में हो रहा है कि नहीं, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए. नेक्स्ट है ऑडिट एंड रिव्यू इफेक्टिवनेस. द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन and other thing of the quality system should be continuously compared with the objective. A method for change in the plan should be defined. Means जो internal audits है वो प्रॉपर हो रहा है, उसका मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं, उसका इफेक्टिवनेस है कि नहीं, ये सारा हमें देखना. इतने पॉइंट्स के अलावा भी और कुछ पॉइंट्स पे भी हम नज़र डाल सकते हैं. जैसे सम ऑफ द मेन पॉइंट्स इन द प्लानिंग ऑफ क्वालिटी रिलेट वेरी मच टू द इनपुट ऑफ द प्रोसेसेस. अगर इनके अलावा भी हम और भी ले सकते हैं, लाइक प्लांट इक्विपमेंट, प्रोसेसेस, वर्क प्लेसेस, फैसिलिटीज़, प्रोसीजर, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन मटेरियल्स. ये सारा इनपुट्स ऑफ द प्रोसेस आता है. अगर हम क्वालिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऊपर के पॉइंट्स के साथ साथ इसको भी हमें रिव्यू करना है और मॉनिटर करना है. तो आई होप ये अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से इंटरव्यू फेस कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.